नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल बेहल न्यूज में। आप देख रहे हैं बेहल न्यूज, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आज हम जानेंगे आज दिन भर की तमाम सही बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बेहल न्यूज। आइए चलते हैं खबरों की ओर। वयस्कों की तरह ही 12 साल के बड़े बच्चों के लिए भी मास्क जरूरी, WHO ने जारी किए सुझाव। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने कहा है कि कोरोना से बचने के लिए 12 साल और उससे ज्यादा उम्र के बच्चों को बड़े लोगों की तरह ही मास्क पहनना चाहिए। 6 से 11 साल की उम्र बच्चे खतरे के आधार पर मास्क पहन सकते हैं। WHO की वेबसाइट पर 21 अगस्त को जारी एक पोस्ट में संगठन के साथ ही संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी कि यूनिसेफ ने कहा है कि जिन क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण का फैलाव ज्यादा हो और जहां 1 मीटर की दूरी बनाए रखना संभव नहीं है, वहां 12 साल से बड़े बच्चों को मास्क पहनना चाहिए। साथ ही अगली खबर है, भारत में पोर्टल पर जल्द मिलेगी देश विदेश में विकसित होने वाली कोरोना वैक्सीन की हर जानकारी। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर जानकारी देने के लिए एक पोर्टल तैयार कर रही है। अगले हफ्ते यह पोर्टल चालू भी हो जाएगा। इस पर भारत के साथ ही विदेश में बनने वाली कोरोना वैक्सीन की जानकारी अंग्रेजी समेत कई क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध होगी। ICMR में महामारी विज्ञान व संचारी रोग विभाग के प्रमुख समीरन पांडा ने कहा कि पोर्टल तैयार करने का उद्देश्य लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर ही कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हुई जानकारी उपलब्ध कराना है। भारत की चीन को 2 टूक कहा, CPEC पर काम बंद करो, कश्मीर हमारा आंतरिक मसला, हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान और चीन को 2 टूक कहा है कि वे भारत के आंतरिक मसलों पे दखल ना दें। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने शनिवार को कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि संबंधित पक्ष पर भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। श्रीवास्तव ने यह भी कहा है कि चीन तत्काल CPEC पर काम बंद करे। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का कुछ हिस्सा भारत के क्षेत्र में आ रहा है, जिस पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा किया है। हम गुलाम कश्मीर में यथास्थिति बदलने की किसी भी देश यानी कि चीन और पाकिस्तान की कोशिश का कड़े शब्दों में विरोध करते हैं। साथ ही अगली खबर है, लैक में बदलाव बर्दाश्त नहीं करेगा भारत। रक्षा मंत्री ने NSA और सेना प्रमुखों के साथ हालात की समीक्षा की। पूर्वी लद्दाख पर चीन के अड़ियल रुख को देखते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को सुरक्षा से जुड़ी शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक कर हालात की समीक्षा की। बैठक में दोनों देशों की जारी बातचीत और चीन की सेना के पीछे जाने हो रही प्रगति पर विचार विमर्श किया गया। साफ संदेश दिया गया कि भारत LSC में बदलाव के प्रयास को बर्दाश्त नहीं करेगा और कड़ा जवाब देगा। बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि NSA अजीत डोभाल, तीनों सेनाओं के प्रमुख जनरल बिपिन रावत, सेना प्रमुख जनरल MM नरवाने, नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने हिस्सा लिया। साथ ही अगली खबर, देश में कोरोना महामारी के चलते पटरी से उतरी कृषि व्यवस्था यूरिया संकट में परेशान। कोरोना महामारी के कारण पटरी से उतरी कृषि व्यवस्था इन दिनों यूरिया संकट से भी दो चार हो रही है। मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड समेत कई राज्यों में बड़े पैमाने पर कालाबाजारी शुरू हो गई है। हालात यह है कि राज्य सरकारों के प्रयास नाकाफी साबित हो रहे हैं कि किसानों को कोई राहत मिलती नहीं दिख रही है। जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश में किसानों ने धान बुआई का क्षेत्र बढ़ने और लॉकडाउन के कारण जरूरत से अधिक मात्रा में यूरिया की खरीदारी कर ली है, जिसकी वजह से यह संकट हो गया है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार गत वर्ष की अपेक्षा करीब 5 लाख मीट्रिक खपत और धान का क्षेत्रफल करीब 2% बढ़ा है। गन्ने के रकबे में 1.5% से अधिक की वृद्धि हुई है। साथ ही अगली खबर है, इंदौर में बारिश का 39 साल का रिकॉर्ड टूटा। भोपाल में 14 साल बाद 9 इंच बरसात। अब मानसून की बेरुखी से परेशान मध्य प्रदेश में शुक्रवार शनिवार मेघ मेहरबान रहे। भोपाल, इंदौर, होशंगाबाद, सागर संभागों में भारी बरसात हुई। इसके साथ कई स्थानों पर बाढ़ के हालात बन गए। इंदौर में 39 साल का रिकॉर्ड टूट गया। यहाँ 36 घंटे में 1 फीट से ज्यादा बारिश हुई। वहीं भोपाल में 14 साल से दूसरी बार एक दिन में सर्वाधिक 23 सेंटीमीटर यानी कि 9 इंच बरसात हुई। इसके पूर्व 14 अगस्त 2006 को 24 घंटे में 29.6 सेंटीमीटर यानी कि 11.65 इंच बारिश हुई थी। भारी बारिश से इंदौर, भोपाल के कई बस्तियों में पानी भर गया। नर्मदा, सिप्रा नदी नाले उफान पर आ गए हैं। इंदौर में शनिवार को सुबह 8:30 बजे तक बीते 24 घंटे में 263.4 मिलीमीटर यानी कि 10.3 इंच बारिश ने 24 घंटे में सर्वाधिक वर्षा का 39 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। शनिवार सुबह तक बीते 36 घंटे में इंदौर में कुल 318.8 मिलीमीटर 12.5 इंच बारिश हुई। यह 1 फीट से ज्यादा है। साथ ही अगली खबर है, लखनऊ में बनेगा स्टेट कोविड कॉल सेंटर, रखेगा हर मरीज का नजर। PPP मॉडल पर बनेगा सेंटर। कोरोना के मरीज दिनों दिन बढ़ रहे हैं। भारी तादाद में बिना लक्षण वाले मरीज आ रहे हैं। ऐसे में होम आइसोलेशन का बढ़ना तय है। घर पर ही उपचार कराने वाले संक्रमितों की निगरानी भी कड़ी होगी। इसके लिए राजधानी में हाई कोर्ट स्टेट कोविड कॉल सेंटर स्थापित किया जाएगा। 18 अगस्त को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने सेवा प्रदाता एजेंसी के लिए टेंडर जारी कर दिए हैं। 60 सीटों वाला सेंटर 24 घंटे में संचालित होगा।
तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले अपडेट में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी सबसे पहले आपके पास हो।